नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज इस वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, कक्षा 9 और कक्षा 10 के अंदर हिंदी विषय में एनसीईआरटी किताबें आती है जिसका नाम है क्षितिज। तो कक्षा 9 में मित्रों भाग 1 आता है और कक्षा 10 में उसका भाग 2। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी होने की वजह से आपको क्षितिज भाग 2 की किताबें बाज़ार से खरीदनी है। मित्रों, क्षितिज भाग 2 के अंदर मैं चैप्टर 10 की चर्चा करूंगी। उसका विषय सूची में आपको दिखाती हूँ। मित्रों, ये हमारा विषय क्रम है जिसे अनुक्रमणिका भी कहा जाता है। यहाँ कुल इस क्षितिज भाग 2 में यानी हिंदी की किताब में कुल 1 से 17 चैप्टर हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 1 से 4 चैप्टर यहाँ है और 5 से 9 चैप्टर यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो कुल ये 1 से 9 चैप्टर जो हैं, जो 1 से 9 पाठ है वो काव्य खंड के हैं। काव्य खंड यानी कि पद्य स्वरूप में है, जिसमें कविताएं, संवाद, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम देखेंगे गद्य खंड के अंदर कुल 10 से 17 चैप्टर। ये 70वां चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है। तो कुल 10 से 17 चैप्टर जो है वो गद्य खंड के हैं, जिसमें कहानियाँ हैं, उपन्यास है और जो पैराग्राफ वाइज हमें दिया जाता है उस तरह की कहानियाँ यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपना गद्य खंड का पहला चैप्टर और विषय सूची के अनुसार देखें तो 10वां चैप्टर जो है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करूंगी। मित्रों, नेताजी का चश्मा जो है वो स्वयं प्रकाश जी की बहुत ही सुंदर और प्रख्यात एक रचना है, कहानी है, जिसके अंदर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्टन चश्मे वाले व्यक्ति के नाम से बहुत ही सुंदर वर्णन इस कहानी में किया है। तो मित्रों, कहानी की चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपको स्वयं प्रकाश जी का परिचय दूंगी, उसके बाद कहानी की चर्चा करूंगी। मित्रों, ये अपना पहला चैप्टर है गद्य खंड का, जो विषय सूची के अनुसार 10वां क्रम आता है, जिनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी और नाम है नेताजी का चश्मा। मित्रों, कहानी की चर्चा मैं आपको बाद में करूंगी। सबसे पहले लेखक परिचय मैं आपको दूंगी कि स्वयं प्रकाश जी जो हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही नामचीन और प्रख्यात साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी विषय में, हिंदी साहित्य के अंदर अपना योगदान बखूबी तरीके से यहाँ दिया है। मित्रों, स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाएं जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य में लिखी हैं और वो चर्चाएं, वो जो उनके उपन्यास है, उनकी कविताएं हैं, कहानी जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही चर्चित भी रही हैं। तो मित्रों, स्वयं प्रकाश जी के जन्म के बारे में जानते हैं कि स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से वे जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह आगे मित्रों, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, यानी उनकी जो कहानियाँ, उन्हें खुद ने जो कहानियाँ लिखी है वो आज हम उनके हस्ताक्षर के स्वरूप में, उनकी जो लिखावट है उसके स्वरूप में आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। उनके 13 कहानी संग्रह, कितने हैं तो 13 कहानी संग्रह जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें महत्व के कौन कौन से कहानी संग्रह हैं तो जिसमें है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान जो है वो उल्लेखनीय है। तो वो उनके महत्व के या तो प्रमुख कहानी संग्रह है जो हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित है। अब आगे देखते हैं उनके बीच में विनय। उनके बीच में विनय और ईंधन, ये जो है दोनों नाम है उपन्यास के। बीच में विनय और ईंधन, तो उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार,
राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो मित्रों, स्वयं प्रकाश जी जो हैं ये सभी पुरस्कारों से वो पुरस्कृत हुए हैं, यानी उन्हें सम्मानित किया है। तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो पहल सम्मान मिला है, वनमाली पुरस्कार मिला है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से उन्हें बिरदाया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो मित्रों, ये लाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व की है कि स्वयं प्रकाश ने अपनी कहानियों के अंदर उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया है कि मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन जो है वो किस प्रकार का होता है। या तो समाज के अंदर किसी जात पात का जो भेदभाव होता है कि ये उच्च ज्ञाति का है या ये निम्न जाति का है तो इसे अलग बैठाना चाहिए या उसे सीट नहीं देनी चाहिए, तो ये सब जो भेदभाव हैं उन पर वो ज़्यादा जोर डालते हैं। तो इसी तरह जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग यानी कि जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं कि लड़की है पराया धन है तो उसे हम लोग घर में ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं, उसे ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो ये सब जो है इसे भेदभाव पर उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा जोर दिया है, यानी भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकाशित किया है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो इसी तरह उन्होंने किस्सागोई यानी कि कोई ऐसी घटना घटी हो या कोई किस्सा हुआ हो तो उस किस्से को वो अपनी कहानी में दोहरा कर बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर फोकस करते हैं और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, स्वयं प्रकाश जी जो है हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार गिने जा चुके हैं। तो इसी तरह इस कहानी के अंदर नेताजी का चश्मा जो है उसका साहित्य प्रकार क्या है, तो वह एक कहानी है जो एक देशभक्ति और देश प्रेम को जागृत करने की है कि हम लोग समाज में ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग लोग या तो फिर जो समझदार है जिन्हें थोड़ा बहुत परिवार का या सब 18 साल से ऊपर के जो है जो पुख्त वय में आते हैं, तो ऐसे जो समझदार लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं वही देशभक्ति का काम करने में जुटे हुए हैं या तो देश को आगे बढ़ाने में सिर्फ उन्हीं का योगदान है। तो ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी उस चीज़ पर फोकस करते हैं, उस चीज़ पर जोर डालते हैं कि स्वयं प्रकाश जी उस चीज़ पर जोर डालते हैं कि जहां मध्यम वर्ग के जीवन पर या तो देश में सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, देश को आगे बढ़ाने में बुजुर्ग से लेकर देश की हर एक छोटी मोटी चीज़ जो है वो देश को जागरूक करने में, देशभक्ति दिखाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इस कहानी का सबसे पहले हम सारांश देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग यानी ज़मीन का जो भाग है, जो चारों ओर सीमाओं से, एक सीमा होती है कि यह हमारा देश है, फिर दूसरा देश शुरू होता है। तो इसी तरह चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है। तो किस चीज़ से देश बनता है? तो देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो देशभक्ति किसे कहेंगे? जो झंडा लहराए उसे देशभक्ति कहेंगे? जो 15 अगस्त को देशभक्ति के गाने गाए उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, देशभक्ति उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों को, जो हमें कुदरत से हमें भेंट के तौर पर मिला है, तो ऐसे पेड़ पौधों, जंगल, नदियाँ जो है उनकी रक्षा करे, उनको बचाने का प्रयास करे। किसी जीव जंतु जो है, पशु पक्षी है, अगर वो किसी चीज़ से परेशान है या तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है तो उसे आज़ादी दिलाए।
तो इसी सब चीज़ों को प्रेम करने वाले और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले, जैसे वन्य जीव संरक्षण, तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। तो इसी तरह वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले जो लोग हैं, तो वो जो लोग इसी तरह जो प्राणियों की सुरक्षा करते हैं, तो उसे भी देशभक्ति कहा जाता है। आगे देखते हैं नेताजी का चश्मा, कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो चश्मे बेचने का काम करता है, परंतु उसे कैप्टन बुलाया जाता है। क्यों? तो वो देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त है जिसके अंदर देशभक्ति रग रग में बसी हुई है। तो ऐसे कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि कैप्टन चश्मे वाला अपाहिज है एक पैर से, फिर भी वो चश्मे बेचकर अपनी देशभक्ति को जो है वो जरा सी भी कम करता नहीं है। तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से हमें यहाँ करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोचते हैं कि बड़े बुजुर्ग ही सिर्फ देशभक्ति का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो यहाँ स्वयं प्रकाश जी जो है वो गलत ठहरते हैं कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं परंतु छोटे से छोटे बच्चे भी देश को आगे बढ़ाने में, देश को जागरूक करने में, देश का विकास करने में, देशभक्ति में सबसे आगे रहते हैं। तो यहाँ कैप्टन चश्मे वाला जब अंत में उसकी मृत्यु होती है तो उसकी तरह जो बच्चे हैं वहाँ पर रहने वाले छोटे छोटे, तो कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति को देखकर वो बच्चे भी एक देशभक्ति का क्या करते हैं, उसकी देशभक्ति देखकर खुद भी अपने मन के अंदर देशभक्ति जागरूक करते हैं और कैप्टन चश्मे वाले की तरह देशभक्ति दिखाते हैं। तो यहाँ पर अंत में लिखा है कि कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। तो देशभक्ति में सिर्फ बड़े ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, परंतु बच्चे भी जो है वो देशभक्ति दिखाने में सबसे आगे रहते हैं। तो मित्रों, इसी तरह यहाँ स्वयं प्रकाश जी की जो एक कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसमें देशभक्ति को किस तरह दिखाया गया है, तो वो अनेक पात्रों द्वारा यहाँ स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरीके से बखूबी यहाँ पर हमें उसका परिचय दिया है। तो मित्रों, कहानी की चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आभार।